नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर जिस तरह से रोजाना आलू के भावों से अपडेट कराते हैं, आज भी अपडेट कराएंगे। और आज तारीख है 23 सितंबर 2022, दिन है शुक्रवार। तो दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का आगाज है, तो उससे आलू की स्थिति परिस्थिति पर क्या असर रहेगा, क्या कोल्ड स्टोरेजों पे हलचल बनी हुई है, किस तरह से मंडियों में आवक है और मंडियों में कहां कहां उछाल है और कहां पर भाव अभी भी स्थिर हैं, और क्या इस बारिश से नुकसान की क्या क्या संभावना, होशियारपुर में क्या स्थिति है आलू की, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। आपका साथ, आपका सहयोग हमें मिलता रहता है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बिल्कुल जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितनी भी अफवाहें चलेंगी, गलत सूचना आएंगी, उस सबको आप ही इस चैनल पर खंडन करेंगे। कल का वीडियो था हमारा खादों को लेकर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, और जो है खेतों में आलू से पहले किस तरह से बुवाई करें जिससे आपके आलू की पैदावार अच्छी से अच्छी बनी रहे और आलू निरोगी बना रहे उस पर। और आगे आने वाले समय में हम आपको स्प्रे में किन किन तत्वों को मिलाना चाहिए, किन को नहीं मिलाना चाहिए, इससे भी अपडेट कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जब भी बढ़िया वीडियो आपको मिलेगी तो आप जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देखते रहेंगे। और दोस्तों, हम और हमारे साथी कुछ लोग और सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी अपडेट देते हैं। भले ही मैं नहीं देख पाया हूँ क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे लोग बताते रहते हैं और समय मिलता है तो देख भी लेता हूँ। तो उन सबको बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा अफवाहें, और पता नहीं कब कब के कौन कौन से सालों, किसी ने पंजाब का वीडियो डाल रखा है मुझे कि कभी अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया है कि भाई साहब पंजाब में तो सब खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास वीडियो क्लिप भी है वहाँ की, लेकिन अब समय लगता है उसको डालने में। कुछ लोगों ने आपको डाल रखी होंगी। तो आप ये समझ लीजिए, पंजाब और पंजाब के होशियारपुर में और हिमाचल के ऊना में अगेती फसल की बुवाई जो हो जाती है, होशियारपुर में तो बुवाई को रोक दिया गया है। अभी जो 20-30% बुवाई हो गई थी, 15-20% वही है, और उसमें भी कोई ठीक ठाक है। और मौसम को देखते हुए, क्योंकि पिछले साल जबरदस्त नुकसान हुआ था, तो नुकसान की आशंका भैया किसान के मन में बनी रहती है। बीज बहुत महंगा आता है और किसान बहुत मेहनत करता है। उस आशंका को देखते हुए बुवाई अभी रुकी हुई है। लेकिन ऊना में लगभग बुवाई पहले ही बताया था 60-70% पूरी हो गई थी और कुछ रह गई थी, उसको भी लोगों ने रोक दिया है। सहम गया है किसान, धीरे धीरे बुवाई चल रही है। कोई कहीं पर भी किसी प्रकार का नुकसान वहाँ पर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हमारे एक राहुल तिवारी जी हैं शायद, उन्होंने कहा था कि कहीं कोई उत्तर प्रदेश में, आप कहते रहते हैं कि अभी तो बुवाई नहीं। भैया कितना भी कह दे रहो, कुछ लोग तो 1 सितंबर को ही बुवाई कर दी। मैंने वो भी बताया था आपको उस समय भी। आप सारे वीडियो पूरा नहीं देखते, स्किप कर देते हैं। तो जिन लोगों ने 10-12% जितना भी होगा, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, बुवाई कर दी थी, वो फसल अब बिल्कुल भी डूब गई है। उसमें संभावना ये है कि जैसे अब गर्मी पड़ेगी, मौसम खुलेगा 25-26 के बाद में, तो वो आलू जो है अब नहीं हो पाएगा। या जिनके जर्मिनेशन भी हो गया था, काफ़ी कुछ मैनपुरी साइड में भी जर्मिनेशन हो गया था, वो बिल्कुल डूब चुके हैं। और वहाँ पर भी जब उसकी जो बेड है, उसकी मेड़ है, वो ठोस हो जाएंगी, तो उसमें क्या प्रोडक्शन आएगा आप सब जानते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो बारिश लगातार हो रही है, उसमें नया आलू और जो परंपरागत समय पर बुवाई होती है वो आलू लगभग सही, बिल्कुल सही समय पाएगा। जो हमारे आगरा, हाथरस, अलीगढ़, इगलास और इस क्षेत्र में फतेहाबाद, सिकोहाबाद, शमशाबाद में भी कुछ किसान आलू तो समय पर लगाते हैं, लेकिन अगैती उसको कच्चा आलू उखाड़ करके मार्केट में बेच देते हैं। ये सब एक साथ आने की संभावना है। लेकिन जो आलू अगैती में नवंबर में या अक्टूबर में कभी कभी आ जाता था लास्ट में, और नवंबर के प्रथम सप्ताह में, वो अब नहीं आएगा। और लास्ट में नवंबर के में भी आएगा, तो धीरे धीरे आएगा। बिल्कुल ये समझ लीजिए जिस तरह से आपका, तो इससे आपको ठीक ठाक समय मिलने की संभावना है। जो आलू कोल्ड स्टोरेज में है, उसके मोटे आलू के रेट आपको निश्चित रूप से अच्छे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, मोटे आलू के। लेकिन गुल्ला किर्री जो जमा है वो फंस सकता है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इस समय निकासी रुकी हुई है। और निकासी रुकने से जो है, समय तो अपनी गति से चल ही रहा है, और अगर निकासी और 1 हफ्ते रुकती है
तो दबाव बढ़ जाएगा कोल्ड स्टोरेजों पे, और कोल्ड स्टोरेज पे जो कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं वो मजबूर करेंगे व्यापारियों को और किसानों को तो जल्दी जल्दी निकालने के लिए, और भय का एक माहौल बना देते हैं। और जो आलू की चाल है वो माहौल पर बहुत चलती है, माहौल पर भाव बहुत डिपेंड करता है, तो निश्चित रूप से आपको इन छोटे साइज के आलू में नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको निकालते रहिए। दूसरी बात जो अभी हम भावों की करते हैं वो बता देते हैं। मंडियों में आवक कम हो गई है सब जगह, लेकिन उठान भी कम हो गया। वही डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई भी कम हो गई, तो डिमांड भी काफ़ी कम हो गई, इसलिए भाव में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं। लेकिन कोल्ड स्टोरेजों में भाव जो है ठीक ठाक मिल रहे हैं व्यापारियों को, वो किसानों को, तो क्योंकि सबको लग रहा है कि मोटे आलू का भविष्य अब ठीक रहेगा, क्योंकि जितनी भी हरी सब्जियां हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ हरी सब्जियां उगाई जाती हैं वहाँ बिल्कुल अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर बारिश है, और अभी भी कोई संभावना 25-26 तक बारिश की संभावना है। दोस्तों मैंने आपको जिस तरह से अपने चैनल पर अपडेट किया था उस तरह से ही हो रहा है, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था, और किसान भाई जो मेरे चैनल को देखते रहते हैं उन्होंने, एक हैं हमारे व्यूअर, उन्होंने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कहा है कि आपकी वजह से मैं बिल्कुल तैयारी था बोने के लिए। आपने लेकिन 18 तारीख को बोला था कि एक जो है 18 तारीख से एक और जो है दबाव बन रहा है, उसकी वजह से बारिश आने की संभावना है 20 के आसपास, 20-21, और वो 26 तक बनी रहेगी, इसके लिए उन्होंने बुआई रोक दी। स्वागत है आपका और आप धन्यवाद, आप देखते रहिए चैनल को। और अब हम बात कर लेते हैं आज के दिल्ली के भावों से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज 117 गाड़ियों की आवक है, आवक और बैलेंस 37 गाड़ियाँ। कल उठान नहीं हुआ, कल भी आवक कम थी, लेकिन जो है फिर भी आपका सही है माहौल दिल्ली में। अब 37 बैलेंस हैं, तो 117 गाड़ी, आवक तो यूँ की तो बनी गई है दिल्ली में तो, लेकिन साउथ की गाड़ियों में आवक कम हो गई है। अब बात यहाँ भावों के ना 37-97 की 60 गाड़ियाँ अभी, और 750 से 850 के भाव हैं, भाव ठीक हो गए हैं, 10-20 रुपये की बढ़ोतरी ही है भावों में। और चिप्सोना आलू 900 से 1050 में यहाँ पर है, और सूर्य आलू 1000 से 1150 की रेट से बिक रहा है, और लाल आलू 850 से, और जो है ये मेरठ और आगरा का जो सूर्या है वो 850 से 900 की रेट से बिक रहा है। और शिमला की, ये हल्द्वानी की एक गाड़ी है यहाँ पर, और उसके तो वही 1700 से लेकर के 1800 रुपये पैकेट के रेट हैं दोस्तों, 50 kg के सारे। और LR पंजाब का 750 से 800 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री शुरू हुई है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। महाराष्ट्र के भावों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में 1900 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट हैं बढ़िया आलू के, और हल्के आलू के 1400 से 1650 रुपये क्विंटल के रेट हैं। और कुछ आलू जो है पेपर पास होता है, कुछ आलू 2200, 2300, 2400 बिकता है वो, लेकिन वो अलग कंपनी का आलू है दोस्तों। मैं कल किसी ने कहा था कि आप मुंबई के गलत हैं, वो गलत रेट नहीं है, वो जैसे आज भी है गुजरात का LR पेपर पास आज भी 26 के आसपास है, तो वो, लेकिन वो जो खाद्यान्न का आलू है, राशन का आलू है, उसकी रेट 2000 तक की रेट है। अभी मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। पुणे के रेट हैं 1650 से 1800 रुपये क्विंटल के, कोई कोई आलू 1900 भी बिका है यहाँ पर। राहता है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे 2100 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अकोला के अंदर 3797 और 302 आलू मोटे के 2100 रुपये क्विंटल तक के रेट हैं, बढ़िया बेस्ट आलू के ये उच्चतम रेट हैं। और औरंगाबाद में 1800 से जो है 2100 रुपये, 2200 रुपये तक के भी रेट है औरंगाबाद के अंदर। कामती के अंदर 2000 से 2500 रुपये क्विंटल, और नागपुर के अंदर 1725 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट है महाराष्ट्र में। मेघालय के शिलोंग में 25 से लेकर 27 रुपये किलो, और नागालैंड के कोहिमा में 28 से 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है दोस्तों। बात करें तमिलनाडु की, मेट्टापालम मंडी में 45 किलो पैकेट के रेट हैं ये। ऊटी का 1200 से 2010, कोलार का कोल्ड का आलू 1300 से 1350, डिम्भम 900 से 1300, हसन का 1000 से 1250, गुजरात 900 से 1100, आगरा का 900 से 950। यहाँ पे रेटों में थोड़ी सी कमी देखी गई है, रेट थोड़े से डाउन है यहाँ पर। और इंदौर का 800 से 900, और यहाँ पर आवक जो बनी हुई है 80 से 84 गाड़ी की आवक है। जो आवक क्या है, टोटल गाड़ियाँ हैं, पिछली गाड़ी भी बैलेंस है यहाँ पे। और चेन्नई का जो रेट है वो 2400 से लेकर के 2500 रुपये क्विंटल के रेट है। अब बात करें मदुरई मंडी तमिलनाडु की, यहाँ पर जो है हसन का आलू 2000 से 2500, LR 2500 से 2700, लौकर गुजरात का 2200 से 2500, लौकर इंदौर का 2200 से 2600, 3797 2200 से 2500, 2600, और 302 2200 से 2300। और आवक जो है वो 10 गाड़ियों के आसपास की यहाँ पर है। और एरागड्डा रायतू बाजार के अंदर तमिलनाडु में 2800 रुपये कुंटल, गुड़ी मलिकापुर में 2100 से 2500 रुपये कुंटल। गुवाहाटी की बात करें असम की, तो यहाँ पर रेट 2100 से 2200 आगरा का आलू कुंटल में, और फरुखाबाद का 1900 से 2100, बंगाल का आलू 1900 से 2000 रुपये कुंटल के रेट हैं गुवाहाटी मंडी असम में। कर्नाटक की बात करें, बेंगलोर में
बढ़िया आलू 2400 से लेकर के 2500 रुपये क्विंटल वैरायटी वाइज, और थोड़ा सा हल्का जो आलू 14 रुपये से लेकर के 22 रुपये क्विंटल के रेट हैं। यहाँ पर करीब करीब 20,000 से 21,000 पैकेट की आवक है दोस्तों। कोलार के अंदर 2500 से 3,000 रुपये क्विंटल के रेट हैं। गुलबर्गा के अंदर 2250 से 2500 रुपये क्विंटल के रेट हैं। बाकी चिकमगलूर चिंतामणि वो वही रेट है जो कल बताए थे हमने। बिहार की बात करें तो बिहार में बहादुरगंज के अंदर 1700 से 1800 रुपये, चकिया के अंदर 1500 से 1600 रुपये, लखीसराय के अंदर 1690 से 1730 रुपये क्विंटल, बेनीपट्टी के अंदर 1800 से 1900 रुपये क्विंटल, बिहार शरीफ में 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। बात गुजरात की करें तो गुजरात के सूरत में 1400 से 2050 रुपये क्विंटल के बढ़िया आलू के 2050 रुपये क्विंटल के रेट है। हल्का जिस तरह से क्वालिटी है उसके रेट गिरते चले जाते हैं। राजकोट के अंदर 1750 से 1950 रुपये क्विंटल के रेट हैं। दाहोद के अंदर 1700 से 2000 रुपये क्विंटल, मेहसाणा के अंदर 1500 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट हैं। पादरा के अंदर 1900 से 2300 रुपये क्विंटल के रेट है। ये गुजरात के भाव थे। हरियाणा के पानीपत में चिप्सोन आलू 850 से 1000 रुपये प्रति पैकेट, यही कल के रेट थे, यही आज है, कोई अंतर नहीं है। 3797 650 से 780 और 800 रुपये पैकेट तक के रेट से बिक रहा है। 3797 में थोड़ा सा उठान है। और ख्याति पुखराज आलू 600 से 710 रुपये पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। आवक यहाँ पर भी 9-10 गाड़ियों की है, छोटी गाड़ी यहाँ पे। गोहाना मंडी की बात करें यहाँ 1000 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट हैं। और गुड़गांव में 1250 से 1500-1600 रुपये क्विंटल के रेट हैं। झज्जर के अंदर 2000 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट हैं। ये हरियाणा के भाव थे। मध्य प्रदेश के भाव की बात करें तो यहाँ खरगोन के अंदर 1000 से 1500 रुपये, इंदौर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, ज्योति 1600 1650 बिक रहा है। और जो है चिप्सोना जो है 1700 रुपये तक एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है। और बात देवास करें यहाँ 1200 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट है। सागर के अंदर 1400 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट है मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान की जयपुर मंडी में 1500 से 1750 रुपये क्विंटल के रेट है। जोधपुर के अंदर 1400 से 1650। यहाँ पर 2-3 दिन पहले 1900 तक के रेट हो गए थे, लेकिन फिर से रेट है कल से फिर आज 50 रुपये का थोड़ा सा यहाँ पर उठान देखा गया है। उदयपुर के अंदर 1400 से लेकर के 1800 रुपये क्विंटल के रेट है। उदयपुर में आवक बहुत कम है, इसलिए रेट जो है वहाँ बढ़ गए हैं दोस्तों। उड़ीसा की बात करें तो बारगढ़ के अंदर 1900 से 2000 रुपये क्विंटल यहाँ पर रेटों में उछाल है। जलेश्वर में 1800 से 1900 समान रेट। कामाख्या नगर में 2500 से 2800 वही समान। नीलगिरी के अंदर 1950 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट है। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। आसनसोल के अंदर 2250 से 2360, बांकुड़ा सदर के अंदर 1940 से 1950, दुर्गापुर के अंदर 2350 से 2400 रुपये क्विंटल, गरबेटा मेदिनीपुर में 2050 से 2100, गंगारामपुर दक्षिण दिनाजपुर में 1800 से 1900 रुपये, सिंधु के अंदर 1930 से 1940 रुपये, मेदिनीपुर पश्चिम में 2040 से 2140, रामकृष्णपुर हावड़ा में 2400 से 2420, बिशनपुर बंकुरा के अंदर 1900 से 1920, वीरभूमि में 2350 से 2400 रुपये क्विंटल यहाँ पर ये बिल्टी के रेट हुआ करते हैं। आगरा की बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ 1480 से 1600 रुपये क्विंटल में बढ़िया आलू बिक रहा है। यहाँ पर भी आवक लगभग ना के समान है, लेकिन पुराना बैलेंस है वो खाली हो रहा है। 302 आलू 1300 से 1500 रुपये क्विंटल है। और शुगर फ्री आलू 1600 से 1700 रुपये क्विंटल है आगरा की मंडी में। अलीगढ़ और हाथरस की मंडी में 1490 से 1530 रुपये क्विंटल के बीच में आलू चल रहा है। कानपुर में सीनाथ और चिप्सोना के रेट 750 से 800 रुपये मन के हैं। न्यू हॉलैंड के 600 से 660 रुपये मन, और सिंदूरी कंचन के 560 से 620 रुपये मन। हाइब्रिड आलू 510 से 600 रुपये मन। 3797 आलू 575 से 675 रुपये मन। और गुल्ला जो बिक रहा है 525 से 520-30 रुपये मन बढ़िया। ये रेट हैं कानपुर के दोस्तों। लखनऊ में 1690 से 1800 रुपये क्विंटल में शुगर फ्री आलू चिप्सोना के रेट हैं ये। मेरठ के अंदर 1675 से 1750 रुपये क्विंटल के रेट हैं। वाराणसी के रेट वही चल रहे हैं। नया आलू यहाँ पर थोड़ा बहुत आ रहा था, वो 3000 के आसपास है। आगरा का आलू यहाँ पर 1450 से 1750 रुपये क्विंटल है। बाराबंकी के अंदर रेटों में सुधार है। 1650 से 1750 रुपये क्विंटल के रेट हैं। इलाहाबाद के अंदर जो है प्रयागराज मंडी में 1600 से 1800 रुपये क्विंटल आलू चल रहा है, जिसमें G4 1600 से 1800 रुपये, T7 1400 से 1600 रुपये, 3797 1100 से 1600 रुपये, और पुखराज आलू 1000 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट हैं। ये इलाहाबाद मंडी के रेट थे। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। और बारिश की वजह से
हमारे किसान भाइयों में धान की फसल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनके लिए हमारी बहुत बहुत संवेदनाएं हैं। दोस्तों, जो नए आलू की बुवाई के लिए तैयार बैठे हैं वो थोड़ा सा 26 तारीख तक इंतजार ज़रूर करें, उसके बाद आलू की बुवाई करें। और जो है और भी आपके कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।